वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम। आप 7 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको आप याद रखें और उसको फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि अगर मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स ये 7 पॉइंट्स को गलती कर देते हैं, इसी वजह से वो कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी या बैंकिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिससे को अगर आप डेली रेगुलर बेस पे फॉलो करें तो आपका एसएससी एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखो 7 पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं जो आसानी से आपको क्रैक कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट है वो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सबसे बड़ी चीज है। कंसंट्रेशन क्यों सबसे बड़ी चीज है? क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, वो जोश में आके 6 से 8 आवर्स एक दिन पढ़ लेते हैं, एक दिन करते हैं, बट बाकी दिन वो क्या करते हैं, नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चीज है कंसंट्रेशन बनानी चाहिए आपको रेगुलरली बेस पे। यानी रेगुलरली बेस मतलब 6 to 8 आवर्स। अगर आपको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है, सीजीएल क्वालिफाई करना है, तो आपको श्योर है कि 6 से 8 आवर तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको विदाउट प्रैक्टिस आपको कोई भी चीज। दूसरी चीज कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्सेप्ट भी आपके पास बन गई, कंसंट्रेशन भी आपने लगा लिया, तो थर्ड पॉइंट आता है शॉर्टकट नोट्स आप अगर नहीं बनाते हो तो आपको क्विक रिवीजन में आपको प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए जो भी प्रिपरेशन करते हो उनके लिए VVI पॉइंट्स है कि वो अपना शॉर्टकट नोट बनाया करें, क्योंकि ये जो है वो अपने आप से प्रिपरेशन है, किया हुआ नोट्स होता है, इससे आपको आसानी से समझने में आती है। अब देखो शॉर्टकट नोट्स भी बन गया आपके पास, अब क्या चाहिए आपको? ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके पास कंसंट्रेशन भी बन गई, कॉन्सेप्ट भी हो चुका किसी भी क्वेश्चंस के, उसके क्विक रिवीजन के लिए शॉर्टकट नोट्स भी हो गए। अब वो चाहिए क्या? प्रैक्टिस। ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको अब देखना है किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको 5th पॉइंट, जो 6 पॉइंट आता है, उसके 5th पॉइंट आता है, उसके लिए आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज आप बनाए। जैसे आपने अभी क्वांट में नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, तो उसको देखोगे ना, कॉन्सेप्ट भी बन चुका, शॉर्टकट नोट्स भी बन गया, तो अब तुमसे क्या फाइनल ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और कितने फास्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो इससे आपको वो चीज होगा। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट देना जरूरी है। अगर आप एसएससी सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे वेबसाइट हैं जिससे आप दे सकते हो, कोई भी फॉलो कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। और इस टेस्ट के बाद आफ्टर दैट इस टेस्ट के बाद आपको उस पेपर की एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चलेगा, मान लो हमारे 50 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन में मैंने 12 क्वेश्चन करेक्ट किया, बाकी जो क्वेश्चन थे वो रॉन्ग हो गए या हमने कर नहीं पाया, तो उसको एनालिसिस करो कि कैसे चीज़ें, हो सकता है कोई चीज़ आती हुई चीज़ छूट जाए, हो सकता है कोई चीज़ आ रही थी हम उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो उस टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर ये 7 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट कंसंट्रेशन रेगुलरली बेसिस पे, सेकेंड पॉइंट है कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट है कि शॉर्टकट नोट्स, 4th पॉइंट है कि आप प्रैक्टिस करें ए लॉट ऑफ 5th पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर चैप्टर को बनाएं, 6th पॉइंट है कि ऑनलाइन टेस्ट दें, और 7th पॉइंट एनालिसिस, उसको एनालिसिस करते रहें। अगर ये 7 पॉइंट आप स्टेप वाइज फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ये डेली बेसिस पे अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यही पहले ही कंसंट्रेशन में ही वो एक दिन बहुत जोश में आके 6 to 8 आवर पढ़ लेते हैं, बट अगले दिन ही डाउन हो जाते हैं। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे अगर कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, और कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई होने से। अब हम बात करते हैं कि टाइम कितने देने चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये जो मेरा एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस है कि मैथ को 2 आवर्स मिनिमम 2 आवर्स देना चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स देना चाहिए। अब कोई हो सकता है मैथ में वीक हो तो उनको 3 आवर्स देना चाहिए इस पे, ठीक है। अब देखो रीजनिंग तो सभी को आती ही है, मैक्सिमम लोग रीजनिंग को आसानी से बना लेते हैं, तो रीजनिंग पे 1 आवर भी एनफ है यार। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश जो एसएससी का सीजीएल एग्जाम है, इसमें देखो टियर 1 और
टायर 1 और टायर 2 दोनों एग्जाम होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टायर 2 होता है उसमें मैथ और इंग्लिश होता है, तो आप ज्यादा कोशिश करो कि मैथ और इंग्लिश को फॉलो करो। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स की इंग्लिश ही वीक होती है, इंग्लिश वीक होने की वजह से ही वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स हो जिसकी इंग्लिश बहुत ही वीक हो, उसको 3 से 4 आवर 3 to 4 आवर्स उसको इंग्लिश पे देना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है कि स्टूडेंट्स अपने वीक एरिया को कभी मेहनत नहीं करते, उस पर ही मेहनत नहीं कर पाते, इसीलिए वो क्रैक नहीं कर पाते एग्जाम को। अगर जो इस पे वीक एरिया को डेली रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करने लगा तो वो ऑलरेडी सक्सेस हो जाएगा एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो देखो सबसे बड़ी चीज है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश उनको आती नहीं है, हो सकता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते। अब जनरल नॉलेज के लिए आपको 2 आवर्स डेली रेगुलर न्यूज पढ़नी चाहिए, चाहे आप कोई भी मटेरियल फॉलो करते हो, बहुत सारे ऑनलाइन मतलब मटेरियल मिल जाते हैं, तो आप उससे फॉलो करो या न्यूज़पेपर पढ़ा करो। बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो या एसबीआई बैंक पीओ हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, सबसे बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का तरीका है रीडिंग न्यूज़पेपर। और इससे ये भी इंप्रूवमेंट होगा, आपका जनरल नॉलेज जीके भी बनेगा, जनरल नॉलेज भी बनेगा। साथ ही साथ आप उसके एडिटोरियल पेज को पढ़ें, यहाँ से डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप 2 से 3 आर्टिकल तो जरूर करें, डेली ही करें रीडिंग न्यूज़पेपर की। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ऑलरेडी मेरा इस चैनल को फॉलो करें, लर्न विद स्टडी। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे मतलब वीडियो डालता रहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल्स को, ये मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वांट की सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा और कंप्लीट करा दूंगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम तक। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।